बोर्ड ऑफ पीस है ट्रंप का, जिसमें नेतन्याहू भी शामिल हैं। तो डिप्लोमेटिकली, और दूसरा ये कि जब नेतन्याहू इस पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहे, तो सर हम इसका मतलब क्या समझे? ये समझे जैसे कहते हैं ना, रजिया गुंडों में फंस गई। हाँ, रजिया गुंडों में फंस जाएगी। पाकिस्तान से रज गया तो और क्या है, मैं कब हो गया ये? एक तरफ इसराइल होगा, एक तरफ भारत होगा, एक तरफ अमेरिका होगा। हाँ। तो साड़ी ते आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। ओए होए। ठीक है ना, तो वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया और हम ये कहते हुए अब मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप के डेवोस में लैंड करने से पहले ही डिसीजन ले लिया गया। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बना के जो वहां गैर मुसल्लह करने की कोशिश फलस्तीनियों को, जो काम इसराइल अमेरिका 78 साल में खुद नहीं करे, वो पाकिस्तान की फौज से करवाएंगे। सदर ट्रंप ने गजा में अमन बोर्ड में शामिल मुल्कों का मैंडेट बता दिया। उन्होंने कहा जी वो मुमालिक न सिर्फ गजा से हमास का सफाया करेंगे, बल्कि लबनान में हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मशरिक़ वस्ता में हर उस मज़ामत को हम खत्म कर देंगे जो इसराइल के खिलाफ होगी। राना साहब, अभी तक तो हम लोग कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के फ्रूट्स खा रहे थे, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हमारे सिविल डिप्लोमेसी की, ठीक है ना, कि वो डिप्लोमेटिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तीसरा, चूंकि अब मैंडेट में ट्रंप ने डाल दिया है उसके चार्टर में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट गाजा तक महदूद नहीं है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर के मसले का हल भी उसमें डालें। तो अगर 3 कंडीशंस ये होती हैं तो फिर हम सोच सकते हैं। इसके अंदर हमें बुलाया गया है और हमारे मित्र, हमारे दोस्त चीन को नहीं बुलाया गया। बात तो सही है। और दूसरी तरफ इंडिया को भी बुलाया गया है और इसराइल को भी बुलाया गया है। यानी इस फोरम में हमें इसराइल के साथ बैठना है और अगर हम इसराइल के साथ बैठते हैं तो सानू तो इसार राणे ने साथ नहीं लेन देना। अब इनके पास पाकिस्तान जहां जहर खाने को पैसे नहीं, $1 अरब देने के लिए बयानियां बना रहे हैं इनके सहाफी कि जी अमेरिका को $1 अरब देने, तो मसले ही कोई नहीं, हम सऊदी अरब, अरब अमारात, दीगर ममालिक से मांग लें। यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है। इतनी बुरी पॉलिसीज है अमेरिका की कि यूरोप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान घुसा है बीच में जाके। तो अब वो जो पासपोर्ट के ऊपर हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा है, जो उलमा कराम है उन्होंने इस्लामी ना रहने दिया और जो जनरल्स हैं उन्होंने जमहूर नहीं रहने दिया। बंदा पूछे 3 साल 10 महीनों में ममालिक से कितने दौरे करके मांगते रहे और $1 अरब नहीं मिला। IMF से $1 अरब के जूते भी चाटते रहे और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर $1 अरब में बोर्ड ऑफ पीस जाना। जबकि गजा के अंदर से हमास का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा और ये काम भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ये सारे ममालिक करें। मीनवाइल मैं बिल्कुल इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि ये वो बोर्ड ऑफ पीस है ट्रंप का, जिसमें नेतन्याहू भी शामिल हैं और बात इसकी हो रही है गजा के अमन की, और चाइना यहां पर मौजूद नहीं है। तो डिप्लोमेटिकली, और दूसरा ये कि जब नेतन्याहू इस पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहे, तो सर हम इसका मतलब क्या समझे? मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जनाब है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये समझें कि कोई हमारे पास डिप्लोमेटिक कोई और ऑप्शन है, जाएंगे और हमास और ये और वो 10,000 खाकम बदहन कुछ इस तरह का होगा, तो मैं तो वो सोचने पे भी तैयार नहीं हूं। तो ये सारा कुछ हम एक अरसे से मैं वावेला करता आ रहा था। रजी साहब मुझे मना करते हैं कि ना करें, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर हम क्या बोले, बता दिया था कि आप ठीक है ना। और अंदर खाते चाहिए, ठीक है, और रजी साहब मुझे ना माने, लेकिन अंदर से तो इनका भी दिल दुखी है कि यार अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हम इसराइल और भारत के साथ बैठे। भारत जिससे हम बात करना पसंद नहीं कर रहे और इसराइल जिसके ऊपर हम थूकना भी पसंद नहीं करते, आज हम उनके साथ बैठेंगे। पोजीशन में आ गए कि हम इसराइल और भारत के साथ बैठे। भारत के डेवोस में लैंड करने से पहले ही डिसीजन ले लिया गया। ना पार्लियामेंट से पूछा गया, ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ना कोई सलाह मशवरा हुआ और पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया गया। और वो फैसला फॉरेन मिनिस्टर आपको सोशल मीडिया पे सुनाता है और फॉरेन ऑफिस ने भी सोशल मीडिया पे जारी किया। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के साथ साथ जितनी भी बादशाहतें हैं मुसलमान दुनिया में, उन्होंने भी इस बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। लेकिन
इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोप के टॉप के तमाम ममालिक ने इस बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। देखिए, गजा पीस बोर्ड के हवाले से भी मुलाकात है। यहाँ पे इस वक्त हमारे दो रवैये हो सकते हैं। अच्छा, एक तो हम सामने खौफनाक लहरों और तूफान से लड़ते हुए अपने भाई को या अपने वजीर आजम को देखकर तालियां बजाएं और कहें कि डूबने लगा है, और दूसरा हम उसको हेल्प करें कि वो बाहर निकल आए। और अगर हम ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर हम चुप करके बैठ जाएं, कम से कम तालियां ना बजाएं। ये मैंने किसी के लिए कहा है, पार्डल ही नहीं किया। देखिए, इसमें दो शदीद डेनमार्क वाले इशू और अमेरिका का शो डाउन होने लगा, ट्रंप का शो डाउन होने लगा। अच्छा, अगर ये शो डाउन होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी तनी हुई रस्सी के ऊपर चलना होगा कि हम किस तरह अपना वजन डालें। नंबर 3, इसराइल के खिलाफ जो भी खतरा है मशरिक़ वस्ता में, हर उस मज़ामत को खत्म कर दिया जाएगा जो इसराइल के खिलाफ है। यह है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा, और पाकिस्तान इस मंसूबे में डोनाल्ड ट्रंप का साथी है, पाकिस्तान इसका हिस्सा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी कहें, जितना मर्जी बुरा भला करें, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, वो सच्चा आदमी है। वो झूठ नहीं बोलता, धोखे में नहीं रखता, वो साफ बात करता है। उसने साफ बताया जी इसराइल की हिफाजत के लिए सबको इकट्ठा कर रहा हूं। अब शहबाज शरीफ आपको कुछ और चूरन बेचेगा, आसिम मुनीर आपको कोई और चूरन, ये आपको सारी जिंदगी बेचते ही आए चूरन। ताहिर अशरफी आएगा, वो अपना चूरन का डब्बा खोल लेगा, ये सारे आपको चूरन बेचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखा आपने। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही ट्रंप ने दावोस में, वहाँ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अभी मीटिंग चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ का, तो वहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने लैंड किया, उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया था कि मेरे अब्बा आ रहे हैं, मुझे उनका साथ देना है। अमेरिका ने गाजा के लिए पीस ऑफ बोर्ड, गाजा पीस ऑफ बोर्ड का गठन किया है, जिसमें पाकिस्तान ने उसका साथ देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान एक समय कहता था कि मतलब क़यामत तक वो इजराइल का साथ नहीं देगा, क़यामत तक इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन यही पाकिस्तान, जब अमेरिका ने इसे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया, आमंत्रण दिया, तो ये दोनों हाथ मतलब खड़ा किए हुए अब्बा का जान को बोला, अपने अब्बू जान अमेरिका को, कि जी हम आपके साथ हैं, हम गाजा में अपनी सेना शांति के लिए भेजेंगे, जो अमेरिका, इजराइल और बहुत सारे कंट्रीज़ जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होंगे उनके साथ मिलकर आतंकवादियों के लिए लड़ेगा।